पाकिस्तान जो है वो उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। 179 मुल्कों ने सपोर्ट किया। तो पहले तो आप जो कंपैरिजन कर रही हैं ना, हाँ। पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो तो आप कह दे गलत है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। जब मुकाबला तब होता है ना, बात यहाँ पे हो, ठीक है। हम बेस करते हैं एड पे, वो करते हैं ट्रेड पे। वो ट्रेड कर रहे हैं, हम एड कर रहे हैं। हाँ सही हो गया। ठीक है। हाँ ठीक है। अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, उधर से एड लेके आते हैं। कि जो नया भारत है ये घर के अंदर घुस के मारता है। उन्होंने ये बोला है कि नया भारत है, बड़ा खतरनाक है दुनिया के लिए। ये भारत ऐसा है कि अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा, और पूरी दुनिया में भारत की दहशत है। मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े अटैक ही हिंदुस्तान पे किए। उनकी स्पीच का टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बता। बेसिकली पाकिस्तान की जो थ्योरी है ना पीछे, पाकिस्तान की थ्योरी ये है कि इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका और बहुत सारे ममालिक जो है वो इक्विप कर रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज गेटिंग इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन। एज पाकिस्तान गेट्स इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम इसको इंडिया को इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर वह डालें। हमारे पास मतलब कोई प्लान नहीं है, कोई बायलैटरल टॉक नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे पास नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, और वो भी पर्ची पे पढ़ के हम आ जाते हैं। देखिए, कभी ना कभी पर्चियां अच्छी होती हैं। अच्छा। ठीक है। वो खान क्या इनको अपने मुल्क की बेहतरी कैसे हो, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि साहब यूएन का प्लेटफॉर्म हमें मिला है, चलो पाकिस्तान की बेहतरी। इनका एक इंडिया लेके आया, बिल लेके आया जिसको एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। 179 मुल्कों ने सपोर्ट किया, एक मुल्क ने एब्सटेन किया, एक मुल्क ने इसके खिलाफ रहा है। और जिस मुल्क ने सपोर्ट किया, एब्सटेन किया, वो इजराइल है। जो इसके खिलाफ गया वो इंडिया है। और 179 मुल्कों ने पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। अब बेसिकली ये समझना है क्या, बेसिकली पाकिस्तान प्रपोज करता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल रेस है उसको जो है वो साउथ एशिया के अंदर ये आर्म्स कंट्रोल होनी चाहिए। की जो थ्योरी है ना पीछे, पाकिस्तान की थ्योरी ये है कि इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका और बहुत सारे ममालिक जो है वो इक्विप कर रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज गेटिंग इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन। एज पाकिस्तान गेट्स इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम इसको इंडिया को इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें कि वो इंडिया ना ये वेपन्स ले सके। ठीक है जी। अब ये जो सारी की सारी पाकिस्तान ने कोशिश की है, इसमें पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट एक फोरम है उसको हाईलाइट किया है। पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान कहता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एंड रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल जो है वो ये समझता है कि उसको भी कहा गया है एंड ऑल दैट। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरी नज़र में है कि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया की जो पोजीशन आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के ऊपर जो पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर है वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं, और वो कहता है जी हमारी जियोपॉलिटिकल रियलिटी डिफरेंट है जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है। इंडिया कहता है जी हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आर्म्स कंट्रोल करेंगे नहीं। अच्छा, दुनिया का हर मुल्क ये कहता है कि हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड they go against when they are asked to go for an arms control. ठीक है जी। अब इंडिया फॉर एग्जांपल it cites reasons like national security, regional stability, and then India talks about the fairness in the international framework. Fairness से मुराद इंडिया का ये है कि भाई अमेरिका भी तो करे ना, सोवियत यूनियन भी तो करे ना, और मुल्क भी तो करे ना, हम ही क्यों करें। ठीक है, सो ये होना चाहिए। और दूसरा कहता है हमारे सिक्योरिटी रीजंस हैं, बाकी मुल्कों के सिक्योरिटी रीजंस है, सो व्हाई वी शुड डू। सो ये जो रीजनल सिक्योरिटी रीजंस हैं, चाइना की वो मिसाल देते हैं कि वो कहते हैं जी कि हमारा जो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये इन्फ्लुएंस हुई है चाइना के ताल्लुकात की वजह से, क्योंकि चाइना उस वक्त आई थिंक 1994 में बना,
इंडिया ये परसीव करता है कि एज ए स्ट्रेटेजिक राइवल चाइना जो है वो हम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इंडियंस ये समझते हैं कि एज ए न्यूक्लियर आर्सेनल उनके पास है, इससे नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज होती है। उन्होंने ये बोला है कि नया भारत है बड़ा खतरनाक है दुनिया के लिए। इस नए भारत ने पाकिस्तान के अंदर लोग भेजे हैं, अपने हत्यारे, अपने एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर भेजे हैं और कई पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। यह भारत ऐसा है कि अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा, और पूरी दुनिया में भारत की दहशत है। अब दोस्तों, ये क्यों बोला मुनीर अकरम ने? ये देखिए, ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर इतनी समस्याएं आ रखी हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। अभी अभी आपने देखा होगा मेजरली राइट में मैंने आपको बताया था कि इससे भीख मांगो, इससे भीख, इससे 1 अरब, इससे 3। क्या इनको अपने मुल्क की बेहतरी कैसे हो, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसान? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, इसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।